नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल्स स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड का पार्ट 28 करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आप नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है याद करने का। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर जो आप एग्जाम देते हो या फिर कोई प्रिपरेशन करते हो, आपका एग्जाम है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एग्जाम कहीं ना कहीं आपका रिवीजन का ही टेस्ट हो रहा है? कुछ नया चीज तो आप नहीं पढ़े हो या फिर जानते ही नहीं हो, उसका थोड़ी ना टेस्ट हो रहा है। जो आप पढ़ चुके हो, आपने कितना रिवाइज किया है, उसी का वो टेस्ट ले रहा है। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करना है। आपको पता होगा कि एग्जाम्स के डेट आ गए हैं, अगस्त वगैरह में आपके एग्जाम हो जाएगा। तो आपको उस तरीके से ही तैयारी करनी है, जितना भी आपने पढ़ लिया उसको रिवीजन करना है। रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट भी देना है। उससे पता चलेगा आपको कि एग्जाम के टाइम पे आप एक क्वेश्चन को कितना आप टाइम दे पा रहे हो। बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस सेट अगर नहीं दे पा रहे हो और अभी से ही आपके मतलब पिछले टाइम से ही, अगर लास्ट टाइम भी आपने अगर कंपेयर किया होगा अपने आपको कि एग्जाम वगैरह में आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं या फिर लास्ट टाइम कितना कट ऑफ गया है, और अभी आपके प्रैक्टिस सेट में नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो आपको प्रैक्टिस सेट देना बहुत जरूरी है। उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हो। बहुत ही जरूरी है आपको ये सोचना कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, उसको आप फुलफिल करो, फिर जाके देखना बहुत ही मजा आएगा। जब आप प्रैक्टिस सेट दोगे और मार्क्स मतलब आसपास होगा, आप सोचोगे कि यार काश 10 नंबर बढ़ जाता, तो देखना एक ना मतलब बहुत ही एक अलग तरीके की एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है कि अगली बारी मतलब मुझे ज्यादा मार्क्स लेकर आना है। तो चलिए, आई होप आप ये सब चीज करेंगे। रिवीजन करना है आपको, अभी प्रैक्टिस सेट देना है, और जितना कुछ भी आपने नोट डाउन किया हुआ है आपको उसको रोज डेली जो है आपको देखते रहना है कि हाँ मतलब यहाँ पे मेरी वीकनेस थी, मैं इसको देख लेता हूँ, इसको रिवाइज कर लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया चीज आपको इस चैनल पे आए या लेक्चर अपलोड हो तो आपको टाइम से मिलता रहे। फर्स्ट देखो, स्पिरिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल में क्या अंतर है। अब जिस किसी को स्पिरिचुअल का मतलब पता होगा वो ये क्या सोचेगा कि स्पिरिचुअल्स भी कुछ वैसा ही है। स्पिरिचुअल क्या होता है? अध्यात्म से रिलेटेड। जब हम कुछ गॉड से रिलेटेड या फिर उनके फिलोसफी से रिलेटेड उसको फॉलो करते हैं तो वो स्पिरिचुअल लाइफ होती है। जैसे कि कोई तपस्या वगैरह करता है, मेडिटेशन करता है, साधना करता है सुबह उठ के, तो क्या स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। तो ये होता है स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअस क्या है? स्पिरिचुअस होता है जिसमें अल्कोहल वगैरह की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, वो स्पिरिचुअस चीजें होती हैं। तो स्पिरिचुअस देखो कितना डिफरेंट है और स्पिरिचुअल कितना डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको ये कंपैरिजन नहीं पता होगा, मीनिंग नहीं पता होगा, तो आप थोड़ा सा गेस कर लोगे कि हाँ स्पिरिचुअल मुझे पता है तो स्पिरिचुअस कुछ वैसा ही होता होगा, वहां पे आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि आपको जो है ना सिमिलर से वर्ड्स पे ना उसको फोकस देना है कि मैं कुछ अगर याद करता हूँ और एक जैसा है तो एक बार आप गूगल पे चेक कर लो, डिक्शनरी में चेक कर लो कि क्या वही मतलब होता है। आप खुद से ये मत आउटपुट निकाल देना कि हाँ ऐसा ही कुछ होता होगा। तो स्पिरिचुअस देखो मादक होता है, कंटेनिंग मच अल्कोहल डिस्टिल्ड। लोगों को शराब के सेवन से खुद को बचना चाहिए। ये एक सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हम स्पिरिचुअस का यूज करेंगे। अब ये स्पिरिचुअल देखो इसका मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक, रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द ह्यूमन स्पिरिट और सोल एज अपोज टू मटेरियल और फिजिकल थिंग्स। तो मतलब आध्यात्मिक का तो यही गोल होता है ना कि जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारे मतलब मन में इच्छा उठती है कि मैं ये कर लूंगा, मतलब मुझे ज्यादा खाना है, मतलब मन कर गया कि मुझे आज ये खाना है, लेकिन आप ये नहीं देखोगे वहां पे कि मतलब मेरी जरूरत है कि नहीं है। तो ये मन को कंट्रोल करना, अपनी इच्छा को कंट्रोल करना, ये क्या है? आध्यात्मिक का ही ये कुछ एक्टिविटी होती हैं। तो ये होता है स्पिरिचुअल, और हर एक स्टूडेंट के लाइफ में स्पिरिचुअल एक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हो इतना प्रेशर वगैरह होता है हमारे दिमाग के ऊपर, और अगर थोड़ा सा आप मतलब कहा जाता है कि वैराग्य वाला जो लाइफ होता है कि थोड़ा सा ना फिजिकल चीजों से दूर रहना, मतलब कोई चीज अगर आपको बोलता है तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वैराग्य जो है थोड़ा बहुत होना चाहिए। जैसे कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई अगर आपसे कुछ कह रहा है कि यार ये पता नहीं इतना पढ़ता है, सिलेक्शन नहीं हो रही है, या फिर कुछ ऐसा है कि आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है दूसरों को देखकर कि वो ये काम कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है कि आपको उससे दूर रखना है। ये मतलब ऐसा एटीट्यूड रखना है आपको कि मतलब जो मेरा गोल है वो फुलफिल हो जाए, उससे मैं अलग ना चले जाऊं। तो ये थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए। सुबह उठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। तो आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब होता है स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब
कोई लोग सोचते हैं कि यार पूजा पाठ में जिंदगी काट रहा है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज टू बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ और योर पर्सनल लाइफ। मतलब कुछ आप प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आप अपने लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइफ में जो बैलेंस का जो चीज है ना, वहां पे स्पिरिचुअल बहुत ही हेल्पफुल है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि स्पिरिचुअल का क्या यूज है यहाँ पे। अब यहाँ देखो, आध्यात्मिक बातों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि लोगों को शराब के सेवन से खुद को बचाना चाहिए। People should guard themselves against the use of spirituous liquors। वहीं पे जब ये आध्यात्मिक का जब आप यहाँ पे यूज करोगे, आध्यात्मिक बातों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सो वन शुड गिव सीरियस अटेंशन टू स्पिरिचुअल थिंग्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से स्पिरिचुअल का यूज हो रहा है और यहाँ पे स्पिरिचुअस का। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। अब देखो, स्टेशनरी है यहाँ पे और यहाँ पे स्टेशनरी है, एक ही जैसा है। यहाँ पे ARY है और यहाँ पे ERY है। आपने ये सुना होगा कि यार मैं स्टेशनरी शॉप पे जा रहा हूँ, कोई ये समझ लेता है कि ये बुक पेन वगैरह कुछ ऐसा लेने जा रहा है। तो ये कौन सा स्टेशनरी होगा, ARY वाला या ERY वाला? अब बताओ, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। जिसको पता होगा गुड, वेल डन। जिसको नहीं पता होगा वो कंफ्यूज हो गया होगा कि यार ये तो सही बात है, ARY वाला है या ERY वाला है। ठीक है, तो वो जो स्टेशनरी होता है वो ERY वाला होता है। और ये जो स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी जो होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज जो है मूव नहीं कर रही है, मतलब स्टैंड स्टिल है, जैसी है वैसे। जैसे स्टेशनरी कार, इसका मतलब है कि वो कार जो है खड़ी है, चल नहीं रही है वो। तो ये है स्टेशनरी। और जो ये वाला स्टेशनरी है, ये जो आप कॉपी किताब वगैरह खरीदने जाते हो, स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, उससे रिलेटेड है। सो स्टेशनरी क्या होता है, स्थिर, नॉट मूविंग और नॉट इंटेंडेड टू बी मूव्ड। सेंटेंस देखो, मैंने हाईवे पर एक खड़ी कार देखी। इसको आप ट्रांसलेट करोगे तब तक स्टेशनरी का देखो। स्टेशनरी होता है लेखन सामग्री, राइटिंग एंड अदर ऑफिस मटेरियल्स। यह दुकानदार स्टेशनरी का कारोबार करता है। तो यहाँ पे स्टेशनरी तो आप समझ गए होंगे कौन सा यूज होगा। और यहाँ पे आई होप कि ये जो सेंस दे रहा है, मैंने हाईवे पर एक खड़ी कार देखी। खड़ी कार का क्या मतलब, चल नहीं रही है, स्टेशनरी कार देखी। आई सॉ अ स्टेशनरी कार ऑन द हाईवे। और वहीं पे ये देखो, दिस शॉपकीपर डील्स इन स्टेशनरी। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर है क्या करता है, कारोबार करता है, किस चीज का, स्टेशनरी का। ये डील्स इन देखना, यहाँ पे डील्स इन का मैं आप पे बताता हूं कि एक होता है डील्स इन और एक होता है डील विद। ठीक है, तो डील्स इन बिजनेस से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। डील्स इन होता है कारोबार से रिलेटेड और डील्स विद होता है सिचुएशन से रिलेटेड, कि मैं इस सिचुएशन से डील कर लूंगा। ठीक है, आई कैन डील विद दिस सिचुएशन। तो वो जो सिचुएशन है, जैसे मान लो कि कोई बैड सिचुएशन होगी, जैसे मान लो कि आपके घर में कुछ बुरा हो गया और आप स्ट्रॉन्ग, आप कह रहे हो कि आई कैन डील विद दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, डील विद। अब एग्जाम में क्या करता है, इसी को ये क्या करता है, डील इन कर देगा वहां पे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, मैं इस कारोबार से रिलेटेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड हो जाएगा। और वहां पे सेंस क्या देना है, मैं संभाल लूंगा, मैं सिचुएशन से डील कर लूंगा। तो ध्यान रखना आपकी डील्स इन बिजनेस से रिलेटेड है और डील्स विद जो है ये होता है किससे, सिचुएशन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, स्टैचू और स्टैच्यूट में क्या डिफरेंस है। स्टैचू तो आपने सुना होगा कि जैसे गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू था, तो वो स्टैचू उस सेंस में हम यूज करते हैं। और जो ये स्टैचूट है, ये हम लॉ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसमें हम यूज करते हैं। स्टैचू पत्थर की मूर्ति, अ कार्व्ड और कास्ट फिगर ऑफ अ पर्सन और एनिमल। नई दिल्ली में श्री लक्ष्मी नारायण की संगमरमर की मूर्ति वास्तविक दिखती है। और यहीं पे स्टैच्यूट देखो, इसका मतलब होता है वैधानिक नियम, अ रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी हम उसको बोलते हैं, अगर हम अपनी डेमोक्रेसी की बात करें तो लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है कि जिसको हमने चुना हुआ है, वोट वगैरह हुआ है, लोकसभा का वोट हुआ था, तो वहां पे जो लोग हैं जो लॉ बनाने के डिस्कस करते हैं, वहां पे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अपोजिशन वाले हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वहां पे जो वो जो ग्रुप है पूरे, जो वहां पे लीडर्स हैं, उसको लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं। हमारे जो स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, ठीक है,
तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन है? स्टेट में जो विधानसभा का जो सिलेक्शन होता है या फिर उनका जो वोट होता है विधानसभा का, उसमें जो लोग जाते हैं विधानसभा में, वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो जाएगी वहां की स्टेट की। तो लेजिस्लेटिव बॉडी बेसिकली उसको बोलते हैं कि लोगों ने उनको चुना हुआ है कि मतलब सोसाइटी को देखते हुए या फिर देश को देखते हुए, राज्य को देखते हुए लोगों के हित में जो है लॉ बनाया जाएगा। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। अ रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी। द मार्बल स्टैचू ऑफ श्री लक्ष्मी नारायण एट न्यू दिल्ली लुक्स रियल। तो ये जो सेंटेंस है, नई दिल्ली में श्री लक्ष्मी नारायण की संगमरमर की मूर्ति वास्तविक दिखती है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस यूज हो रखा है, द मार्बल स्टैचू ऑफ श्री लक्ष्मी नारायण एट न्यू दिल्ली लुक्स रियल। अब यहाँ पे अगर उसको एरर देना होगा वर्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पे स्टैच्यूट कर देगा, और जिसको ये नहीं पता होगा वो सोचेगा नो एरर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आजकल ये क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी, तो ये ध्यान रखना आपको कि जब आपको कहीं कुछ मतलब एरर नहीं मिलता है, जो प्रैक्टिस करता होगा उसको तो पता होगा कि हाँ इस ग्रामर में एरर हो सकता है, यहाँ पे एरर हो सकता है, प्रेजेंट में दे रखा है, पास्ट में क्यों है, ये सब पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं फ्रेजल वर्ब इसमें तो नहीं है। फ्रेजल वर्ब हो गया, अगर फ्रेजल वर्ब नहीं है तो कहीं पे आइडियम तो नहीं दे दिया है, आइडियम भी नहीं है, फिर देखना कि कहीं पे वर्ड तो नहीं है, ये चीज आपको देखना है। ग्रामर के बाद अगर कहीं पे एरर नहीं मिल रहा है तो आपको तीन चीजें देखनी है। पहला चीज फ्रेजल वर्ब, दूसरा आइडम, और तीसरा जो है आपको उसमें देखना है कहीं पे वर्ड्स का मिस्टेक तो नहीं है। ये एक नया फॉर्म है जहां पे जो है एस्पिरेंट्स नहीं ध्यान देते हैं, आपको ध्यान देना है। स्टैच्यूट, नए कानून बहुत जल्दी लागू होने जा रहे हैं। द न्यू स्टैच्यूट्स आर गोइंग टू बी इन्फोर्स्ड वेरी सून। अच्छा, यहाँ पे इन्फोर्स का आप मतलब जानते हो? कहीं पे आपने सुना है कि इन्फोर्समेंट टीम आ गई है? क्या है इसका मतलब? इन्फोर्समेंट टीम डिप्लॉय हो गई है, क्या है इसका मतलब? मतलब कि जो लॉ बना दिया गया है, अब उस लॉ को बना के तो रखना है। उस लॉ को मतलब ऐसे तो नहीं कि लॉ बना दिया गया उसको देखने वाला ही कोई नहीं है, वो लॉ ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग उसको अपोज कर रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए जो टीम होती है वो इन्फोर्समेंट टीम होती है। जैसे पुलिस क्या है? पुलिस एक इन्फोर्समेंट टीम है जो कि लॉ वगैरह को जो है वो सेव करती है, ये देखती है कि ढंग से जो लोग हैं लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है कौन? इन्फोर्समेंट टीम होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो ये इन्फोर्स्ड यूज हो रखा है इसका क्या मतलब है। ठीक है, कि जो लॉ बना दिया गया है वो जल्दी ही लागू हो जाएंगे, मतलब उस पर अब काम होने लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे सेंस दिया जा रहा है। इंग्लिश जब भी पढ़ते हो, जहां पे भी कोई वर्ड मिल रहा है, आपको ये हैबिट डालना है कि आप कहीं से उसका मीनिंग ढूंढो। ऐसे ही नहीं निकल जाना है कि हाँ मैंने सेंस पकड़ दिया, उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको ढूंढना है, तभी जाके आप क्लोज टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल सही कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप समझ जाओगे लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं समझ पाओगे। ये हैबिट आपको डालना है। अगर आपको सेंस पकड़ भी रहे हो तो कोई बात नहीं, आप उसको गूगल करो, देखना कहीं ना कहीं आप ये सीखोगे कि उसका प्रॉपर यूज क्या है। स्टिमुलेंट एंड स्टिमुलस, क्या होता है स्टिमुलेंट और क्या होता है स्टिमुलस? बहुत ही मतलब थोड़ा सा अंतर है दोनों में, मतलब कि ग्रोथ और सेंसेशनल का ये सीन है, लेकिन किस सेंस में ये हमें देखना है। स्टिमुलेंट यूज करते हैं हम लोग बायोलॉजिकली, उत्तेजक पदार्थ। कहाँ? अ सब्सटेंस दैट रेजेस लेवल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल और नर्वस एक्टिविटी इन द बॉडी। जैसे कि आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, है ना, तो कहा जाता है कि आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है उसमें? वो स्टिमुलेंट है। ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसी चीज को हम स्टिमुलेंट बोलते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी, हमारे बॉडी की एक्टिविटी में थोड़ा सा जो है मतलब बूस्टअप मिलता है। उसमें जो होता है क्या कि आपको लगेगा कि यार मजा सा आ गया, जैसे चाय पीते हो ठंड के दिन में गर्मी से आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट है। कॉफी पीते हो, सोचते हो कि यार दिमाग बहुत भारी हो गया, काफी देर से मैं काम कर रहा हूँ, कॉफी पी लेता हूँ। तो कॉफी के साथ ऐसा क्यों है? बिकॉज कॉफी क्या है? स्टिमुलेंट प्रोडक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टिमुलेंट हमारे बॉडी से रिलेटेड है। वहीं पे जब हम स्टिमुलस की बात करेंगे तो संदीपन, समथिंग दैट कॉजेज ग्रोथ और एक्टिविटी, मतलब वो तो बॉडी का चीज था कि आपने कुछ किया और मेंटली या फिर बॉडी में कुछ ऐसा हुआ। लेकिन जब हम स्टिमुलस की बात करेंगे तो ये सेंस क्या देगा? मतलब वो कहीं पे भी, मतलब आप अगर कंपनी वगैरह में कुछ ऐसा काम किया कि जिससे कि कंपनी में ग्रोथ हो गया,
ठीक है। तो वो चीज जो है वो स्टिमुलस हो गया उस कंपनी के लिए। जैसे एक मतलब बिजनेसमैन आया उस कंपनी में, उसने इन्वेस्ट किया, तो हिज इन्वेस्टमेंट वाज अ स्टिमुलस फॉर द कंपनी। इस तरीके से होगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो इस कंपनी के लिए स्टिमुलस था, मतलब कि उसका ग्रोथ बढ़ा दिया उसकी वजह से। तो इस तरीके से हम स्टिमुलस का यूज करेंगे। और स्टिमुलेंट क्या होगा, मतलब बॉडी से रिलेटेड बायोलॉजिकली इसका यूज करेंगे। चाणक्य की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक प्रेरणा थी। मतलब कि प्रेरणा का मतलब है कि जो भी चाणक्य जो बताते थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या था, स्टिमुलस का काम करता था। चाय का शरीर पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। टी हैज स्टिमुलेंट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। चाणक्य's टीचिंग वाज अ स्टिमुलस टू द चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टिमुलस के साथ हम टू का यूज करते हैं। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। चाणक्य जो टीचिंग थी उनकी, वो स्टिमुलस थी किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य का आप तो हिस्ट्री जानते ही होंगे। कहा जाता है कि हर एक इंसान के लाइफ में एक चाणक्य जैसा गुरु होना चाहिए, जो आपको बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। करोगे तो आप ही, लेकिन वो बताएगा आपको कि कैसे करना है। सो हर किसी के लाइफ में चाणक्य का होना बहुत जरूरी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाते अगर उनके लाइफ में चाणक्य नहीं होते। तो यहाँ पे यही सेंस दिया जा रहा है यहाँ पे कि चाणक्य टीचिंग वाज अ स्टिमुलस टू द चंद्रगुप्त मौर्य। सक्सेसफुल एंड सक्सेसिव में क्या डिफरेंस है, आई होप ये आप जानते होंगे कि सक्सेसफुल एंड सक्सेसिव क्या है। सक्सेसफुल का आप यूज करते होंगे जैसे सक्सेसफुल लाइफ, या फिर ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल रहा। तो ये सक्सेसिव कब यूज करोगे आप, सक्सेसिव होता है जैसे एक के बाद एक। जैसे आप बोलते हो कि ये मेरा सक्सेसिव विजिट था यहाँ पे, मतलब कि एक बार आए थे फिर एक बार आए, तो ये सक्सेसिव होता है। जैसे इंडिया का जो है ये सक्सेसिव विन है, मतलब एक बार जीती थी और अब भी जीत गई है। सक्सेसफुल सफल, अकॉम्प्लिशिंग अ डिजायर्ड एम और रिजल्ट। और यहीं पे जब सक्सेसिव होगा तो एक के बाद दूसरा, फॉलोइंग वन अनदर और फॉलोइंग अदर्स। दिल के सफल ऑपरेशन ने परिवार के सदस्यों को खुश कर दिया। तो जो हार्ट ऑपरेशन हो रहा था वो सक्सेस हो गया, तो घर वाले क्या हो गए, खुश हो गए। अ सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द हार्ट मेड फैमिली मेंबर्स हैप्पी। यहाँ पे आप ये समझ गए। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे जो ये मेड है, वर्ब में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो वर्ब है उस वर्ब में ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है, मॉडल वर्ब है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है ये आपको मुझे बताना है। यहां से आप ये हैबिट डालना, एक मैं डेमो दे रहा हूं कि आप कहीं पे भी कुछ पढ़ो तो जो भी आप ग्रामर पढ़ते हो आपको यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल हैप्पी तक ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा यूज हो रहा है, क्या सेंस दे रहा है। तभी जाके आप एक्चुअल वे में जो है इंग्लिश की स्टडी कर रहे हो। एग्जाम में 0.5 नंबर 1 नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप वो मिस नहीं कर सकते हैं। अगर उन सब चीजों को आपको लेकर चलना है तो ऐसे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, सीरियस तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। परसिवरेंस जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सक्सेसिव देखो, एक के बाद दूसरा, फॉलोइंग वन अनदर और फॉलोइंग अदर्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की लगातार सीरीज जीत ने देश को गौरवान्वित किया है। इंडिया सक्सेसिव सीरीज विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मेड द कंट्री प्राउड। सो यहाँ पे जो सक्सेसिव सीरीज विन था इंडिया का, उसने कंट्री को प्राउड किया। तो यहाँ पे सक्सेसिव सीरीज विन का क्या मतलब है कि मतलब पहले जीती थी और फिर से जीत गई, तो ये हम यूज करते हैं ऐसे सक्सेसिव का। सो आप समझ गए होंगे कि सक्सेसफुल का क्या मतलब होता है और सक्सेसिव का क्या मतलब है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप ढंग से समझ पाए होंगे और जो भी मैंने आपको बताया होगा वो ढंग से आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। कहीं पे भी कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं फेसबुक पे, या फिर जो व्हाट्सएप जो फेसबुक पे जो ग्रुप है उस पर आपको नंबर भी दिया गया है, आप नंबर से आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर भी आप ऐड हो सकते हैं। आप बस पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपको प्रैक्टिस सेट देना है, उससे आपको बूस्टअप मिलेगा, उससे आपके अंदर ना एनर्जी आएगी कि मुझे अगली बारी इससे ज्यादा मार्क्स लेकर आना है।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।